Hello students. Today I am going to discuss about differences between C++ and Java. C++ यहाँ पर object oriented language थी, but still we are using Java. Then why we are preferring Java? कुछ यहाँ पर differences हैं, कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हैं drawbacks थे C++ के, जिसको overcome कर रहा है Java. तो कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं जो C++ में नहीं थे और जावा में हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन C++ एंड जावा. अगर हम यहाँ पे C++ की बात करें, C++ एक पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और अगर जावा की बात करें, जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. C++ partially object oriented. Why we are using the word partially object oriented? Because यहाँ पर जो C++ है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो हमारी C++ है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है. But it is a combination of procedural and object oriented language. तो पूरी तरह से object oriented language नहीं है. हम यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट होता है क्लास का ऑब्जेक्ट का वो इम्प्लीमेंट नहीं करते C++ में. एक नॉर्मल तरीके से भी प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके थ्रू भी प्रोग्राम बना सकते हैं. तो एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे C++ को पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है. और अगर हम जावा की बात करें तो जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. बिकॉज जो भी यहाँ पर आपका टर्म कोई भी प्रोग्राम है जो हम जावा में बनाते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास के अराउंड ही डिज़ाइन किया जाता है. अगर छोटे से छोटे प्रोग्राम की बात करें या कोई डिफ़िकल्ट प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और क्लास का जो यहाँ पर आपका फीचर्स होते हैं ऊप्स के उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है. इवन अगर यहाँ पे बात की जाए जावा में जो यहाँ पर एरे होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एरे की भी यहाँ पर अलग से क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बना करके एरे को इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो जो यहाँ पर जावा है हर चीज़ को ऑब्जेक्ट एंड क्लास के रेफरेंस में देख रही है, तो इसलिए जो जावा है फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब है जब C++ को हम लोग कंपाइल करवाते हैं, जो कंपाइलर होता है C++ का जब कंपाइल करवाता है देन आफ्टर कंपाइलेशन यहाँ पर डायरेक्टली जो मशीन कोड है जनरेट होता है. तो जो मशीन कोड है आपकी जो यहाँ पर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट हो रहा है. और अगर यहाँ पे आप दूसरे सिस्टम पे उसी कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि दूसरे सिस्टम का जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग हो. तो जब उस मशीन कोड को आप ले जा करके दूसरे सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो अलग यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको सपोर्ट नहीं करेगा और प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा. दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. बट अगर हम यहाँ पर जावा की बात करें, जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. बिकॉज जो यहाँ पर जावा है अगर यहाँ पर कंपाइलर की बात करें तो आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड जनरेट होता है वो डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट नहीं होता है जावा में. जावा में कंपाइलर जब प्रोग्राम सोर्स कोड को कंपाइल करवाता है तो बाइट कोड जनरेट होता है. बाइट कोड यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो यहाँ पर आपका मशीन कोड के जस्ट पहले का यहाँ पर कोड है. जितनी चीज़ें थी सोर्स कोड की वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो चुकी हैं, बट यहाँ पे जो मशीन कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्टेड नहीं है. तो अब यहाँ पे बाइट कोड को अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम से डिफरेंट है वहाँ पर अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो जो यहाँ पे बाइट कोड है वो यहाँ पर आपका सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि बाइट कोड को एग्जीक्यूट जब करवाएंगे देन यहाँ पर मशीन कोड जनरेट होगा, फिर यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगा. तो मशीन कोड दूसरे सिस्टम पे जा करके उसका जो कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है.
और उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन जो होती है उसका यूज़ करते हैं, JVM जिसको बोला जाता है। तो सिंपली यहाँ पर JVM की हेल्प से जो यहाँ पे बाइट कोड है वो यहाँ पर जो सिस्टम है, जो आपकी मशीन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मशीन कोड जनरेट होता है, देन यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है। तो जो यहाँ पर जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वालिटी है जावा की वो अलग लैंग्वेजेस से, यहाँ पर जो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई C++, उससे जावा अलग है। तो जो यहाँ पर जावा को अलग कर रही है क्वालिटी, दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वालिटी की, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें, C++ वॉज डिज़ाइंड फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। बहुत से ऐसे कंपाइलर से, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको डिज़ाइन करने के लिए C का या C++ का यूज़ किया जाता है। तो जो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं या यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डिज़ाइन डेवलप करने के लिए C एंड C++ का यूज़ किया जाता है। बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा यहाँ पर केवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं हो रही है। जावा यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं जावा के, वेब बेस्ड जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर जावा का यूज़ हो रहा है। एंटरप्राइज के जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर जावा का यूज़ हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए जावा का यूज़ हो रहा है। तो जो यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, केवल यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नहीं, डिफरेंट यहाँ पर आपका साइंटिफिक हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो गया, वेब पेजेस हो गए, इन सबको डिज़ाइन करने के लिए जावा का यूज़ कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जावा का यूज़ है वो वर्सेटाइल है, जबकि C++ से सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, C++ सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप लोगों ने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। टोटल 5 यहाँ पर टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, जिनमें से एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में यहाँ पर दो जो आपकी क्लासेस होती हैं, दो बेस क्लास होती हैं, जिससे यहाँ पे क्वालिटीज़ इनहेरिट होती हैं डेराइव क्लास में, एक डेराइव क्लास में। तो दो जगह से अगर सेम फंक्शन आ रहे हैं एक डेराइव क्लास में तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और उसको सॉल्व करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का यूज़ होता है। वर्चुअल फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से यहाँ पे बनाया जाता है, तो पॉइंटर का यूज़ होता है वर्चुअल फंक्शन में। लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा में आपका पॉइंटर तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो हम वर्चुअल फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? और अगर वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का? दैट्स वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास। लास्ट में वर्ड एडेड है थ्रू क्लास। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे जावा में? करेंगे, बट थ्रू क्लास नहीं करेंगे। उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव है इंटरफेस। इंटरफेस से हम लोग यहाँ पर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको देखेंगे क्या यहाँ पर इंटरफेस होता है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो यहाँ पर जावा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्लास के थ्रू सपोर्ट नहीं करती है, जबकि C++ सपोर्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, C++ सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का तो क्लियर है कि C++ सपोर्ट करता है, बट जावा यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है पॉइंटर को, क्योंकि पॉइंटर का मीन्स होता है एड्रेस। अगर हम एड्रेस की एक्सेस दे देंगे तो जावा की जो यहाँ पर फीचर होता है सिक्योर्ड, हम कैसे अचीव करेंगे? जो सिक्योरिटी है वो कैसे अचीव करेंगे? यूज़र को अगर हम एड्रेस दे रहे हैं तो वो जो यहाँ पे हमारी इनविजिबल हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है, तो हम यहाँ पर एड्रेस देंगे ही क्यों? तो इस वजह से हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं जावा में। दूसरा जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है और जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका C++ है दोनों सपोर्ट करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी सपोर्ट करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सपोर्ट करता है। बट अगर जावा की बात करें, इट डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये एक डिफरेंस होता है C++ एंड जावा के बीच में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, C++ यूजेस कंपाइलर ओनली।
अभी हम लोग ने डिस्कस किया था जो सोर्स कोड है उसको यहाँ पर कंपाइल करवाता है कंपाइलर और एग्जीक्यूट भी करवाता है कंपाइलर। तो जो हमारा कोड है उसको कंपाइल करवाना, एग्जीक्यूट करवा करके आंसर प्रोवाइड करना, ये यहाँ पे कंपाइलर करता है। बट अगर जावा की बात करें, इट यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए यूज होता है और जो इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर यूज होता है जो आपका बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करके आंसर प्रोवाइड, आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर C++ सपोर्ट्स स्ट्रक्चर यूनियन। स्ट्रक्चर यूनियन हम लोगों ने सी में पढ़ा था। स्ट्रक्चर यूनियन जो यहाँ पर आपका होता है, जो हम लोगों ने सी में पढ़ा था, कुछ यहाँ पर डेटा फील्ड्स होती हैं उसको सपोर्ट करता है, क्लास की तरह होता है, बट यहाँ पर केवल डेटा फील्ड्स को, डेटा को सपोर्ट करता है। तो सी में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर यूनियन तब क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे यहाँ पर आपका जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले क्लास का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें डेटा भी इंक्लूड करते हैं और जो मेथड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, जो स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर में केवल डेटा का यूज़ हो रहा है, जबकि क्लास में यहाँ पर डेटा और बिहेवियर दोनों का यूज़ हो रहा है। तो जब हमारे पास क्लास है तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यूनियन का यूज़ क्यों करें? तो C++ सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर यूनियन को, बट जावा में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जावा डज नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये मेन डिफरेंसेस थे C++ और जावा के बीच में। दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट यहाँ पर प्रेफर की जाती है जावा बिकॉज ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और दूसरा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इसके फीचर्स हैं जो इसको अलग करते हैं C++ से। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस थे, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है उसको यहाँ पर समझेंगे, और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो हमें पाथ सेट करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करवाना है, इसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।